ने बताया है, ये देखिए कि हमने अब तक ईरान के अंदर 500 जासूसों को गिरफ्तार किया है जो दुश्मन के लिए काम कर रहे थे। ईरान के मिनिस्टर, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नेता जैसे खेल रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं खेल सकता। जी भाई, जी, ये रज़ा भाई जितनी भी बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं काफ़ी इनकी न्यूज़ देख रहा हूँ। और أي نفر في عربي شوف هذه أخبار هندية، هذه اسم رجاء، مرة كلام صح، ما في يمين يسار. أي نفر يبغى أخبار يشوف أخبار هندية، مرة هو كلام كويس. في أي شيء هو كلام सीधा. क्या एटीट्यूड है भाई, और क्या जवाब है उनके। दुनिया इंप्रेस हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री से ऑन एयर एक विदेशी महिला पत्रकार ने पूछा कि आपने 4 अमेरिकी पत्रकारों को गिरफ्तार किया हुआ है, कैदी बनाया हुआ है, उसमें एक कैमरामैन भी, एक पत्रकार भी थे, 2 और पत्रकार अलग से हैं। तो सवाल यह है कि क्या वो जिंदा हैं? तो सामने से ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल जेल पर हमला नहीं कर रहे हैं और जेल पर हमला नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो सेफ होंगे। लीजिए, जो मैं कहता हूँ वो होता है। मैं कोई आसमानी थोड़ी ना आदमी हूँ, लेकिन ये सब तमाम हमारी चीज़ें सही साबित इसलिए होती हैं क्योंकि सोर्स बहुत पक्के होते हैं और नज़र बहुत पक्की है हमारी, पल पल चीज़ों पर अपडेट है। तो जो 2 मिनट की रील बनाकर आपको बताएंगे वो सच्चा बताएंगे कि हम सही बताएंगे। फ्रांस की भी हवा टाइट। अब इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजेंगे। ट्रंप फिर से अकेला पड़ा। उधर दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति ने, अब जो कल तक बहुत फुदक रहा था ईरान के खिलाफ, अब ईरान के राष्ट्रपति से पेजेश्कियान से फोन पर बात की और दोनों के बीच बात क्या हुई है दोनों तरफ से खोली नहीं। ऐसे ही आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के बेस, जो विक्टोरिया एयरबेस है बगदाद में, उस पर आग लगी है। ईरान पता नहीं क्या करके मानेगा भाई साहब। इसके बावजूद अगर कोई कहे कि ईरान कमज़ोर पड़ रहा है तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कमज़ोर वो है जो डोनाल्ड ट्रंप के एक कॉल से डील कर ले और पैंट में टट्टी निकल जाए उसकी। ये ईरान, सऊदी गवर्नमेंट ने बताया है कि हमने फिर से ईरान के कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर सऊदी अरब ने सॉल्यूशन निकाला है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, सन 1981 में ही ये एक पाइपलाइन बनाई थी, जी हाँ, जो कि लाल सागर से टच हो रही थी। किधर से? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहाँ से बीच से पाइपलाइन आकर, जी हाँ, टच हो रही थी लाल सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोनों। अब वो पाइपलाइन से इस वक्त क्रूड ऑयल, सऊदी अरब ने बनाया था, क्रूड ऑयल यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जी हाँ। लेकिन दिक्कत ये है कि फ़िलहाल जहाँ आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, वहाँ से अगर रोज़ इसका 20 मिलियन बैरल पर डे निकलता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, लेकिन ये जो पाइपलाइन है इससे पर डे 7 मिलियन बैरल पर डे निकलता है सिर्फ, यानी बहुत कम निकलता है। लेकिन फिर भी भारी मात्रा में 24 घंटे ये पाइपलाइन अब शुरू हो चुकी है। अब आईडीएफ के स्पोक पर्सन का सामने आया है बयान, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि हमने 700 से ज़्यादा टारगेट ईरान में लगाए हैं, हमले किए हैं 700 से ज़्यादा, और जितने भी ईरान ने ड्रोन लॉन्च किया हमारे तरफ, हमने सबको गिरा दिया। 70% मिसाइल लॉन्चर्स को हमने ईरान के तबाह कर दिया और 100 से ज़्यादा जहां ईरान हथियार बनाता है उन प्रोडक्शन को हिट किया। ईरान की गवर्नमेंट को किनारे कीजिए, ईरान के लोगों का हौसला देखिए। कोई नहीं कह रहा है कि सीज फायर कर लो, अमेरिका के आगे सर झुका दो, ना 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 ना। जबकि खौफनाक हमले, अरे भाई थोड़ी देर पहले का हमला दिखाता हूँ जो ईरान पर इजराइल और अमेरिका अपने टॉप फाइटर जेट से कर रहे हैं। ईरान हज़रात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इससे पहले बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे चुका हूँ, जाइए देखिए, इस रिपोर्ट को भी शेयर कीजिए।